ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविधिं चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् मध्ये शुदाब्दिमणिमण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरिगतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं भजामि धृतमुदगर्वैरिजुहाम् सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविधौ पालनीया चरौद्रीः संहारे चापि यस्यां जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपाम् सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राजितालङ्करोतु। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। पितृदेवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए मनवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का मंगलमय नाम हम सब स्मरण करें। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के लाल जी की बार बार वंदना। ओ अंजनी के लाल जी की बार बार वंदना। ओ अंजनी के लाल जी की बार बार वंदना। अंजनी के लाल जी की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना
वंदना, ब्रह्मा जी की वंदना, विष्णु जी की वंदना, ब्रह्मा जी की वंदना, विष्णु जी की वंदना, भोले शंकर नाथ जी की बार बार वंदना। ओ भोले शंकर नाथ जी की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाल जी की बार बार वंदना। ओ अंजनी के लाल जी की बार बार वंदना। दुर्गा जी की वंदना, वंदना, गौरा जी की वंदना, दुर्गा जी की वंदना, राधा जी की वंदना, दुर्गा जी की वंदना, राधा जी की वंदना, मेरे कुल देवता की बार बार वंदना। ओ मेरे कुल देवता की बार बार वंदना, ओ मेरे ग्राम देवता की बार बार वंदना, मेरे ग्राम देवता की बार बार वंदना, ओ मेरे इष्ट देवता की बार बार वंदना, मेरे इष्ट देवता की बार बार वंदना, ओ मेरे पितृदेवता की बार बार वंदना, मेरे पितृ देवता की बार बार वंदना, मेरे पितृदेवता की बार बार वंदना, मेरे पितृ देवता की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम राम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाल जी की बार बार वंदना। ओ अंजनी के लाल जी की बार बार वंदना, ओ अंजनी के लाल जी की बार बार वंदना, अंजनी के लाल जी की बार बार वंदना, मेरे पितृदेवता की बार बार वंदना, मेरे पितृ देवता की बार बार वंदना, ओ मेरे पितृदेवता की बार बार वंदना, मेरे पितृ देवता की बार बार वंदना, मेरे पितृदेवता की बार बार वंदना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, पितृदेवताओं की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। मनस्तु शत्रुपायां कृष्णकन्यश्च जग्गिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतीति वे श्रुताः। परम मंगल में भगवत स्वरूप अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय दीनबंधु श्री बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में आए हुए समस्त भक्तवृंद
एवं श्रद्धामयी माताएं, हिमाचल प्रदेश के इस मंडी जिला अंतर्गत भरनाल नाम के ग्राम में स्वर्गीय श्री हरि सिंह जी के चतुर्वार्षिक श्राद्ध के पावन महोत्सव में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा देवी एवं उनके सुपुत्र श्रीमान सुनील जी एवं अनिल जी एवं उनके लघु भ्राता श्रीमान सुनील जी के ताऊ जी एवं समस्त परिकर सन्मुख विराजमान भक्तिमती शक्तिमती माताएं, मंचस्थ विराजमान समस्त विप्रगण, संगीत पर विराजमान गंधर्व देव एवं नैमिष की पावन भूमि से पधारे हुए पूज्यपाद संत शिरोमणि एवं समस्त भक्तवृंद, दूर दराज से आई हुई मातृशक्ति पुरुष भाई, सभी के हृदय में बैठे हुए नारायण को मेरा बारंबार प्रणाम। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ साधन हम लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के कर रहे हैं। पितरों का आशीर्वाद हम सब पर है। नैमिष की पावन भूमि 88,000 श्रोता वृंद, श्री सूत जी महाराज सुख और परीक्षित संवाद अनेकानेक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। कल हम लोगों ने परीक्षित श्राप की कथा श्रवण करी। परीक्षित ने प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यह प्रश्न तो मानव मात्र का है, क्योंकि मानव मात्र मरण धर्मा है, मृत्यु निश्चित है। तो परीक्षित ने सभी प्राणियों के प्रतिनिधित्व बन करके यह दिव्य प्रश्न किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान से जुड़ने का सरल साधन है कथा। उसकी कथा श्रवण करो। आगे आप लोगों ने सृष्टि का वर्णन श्रवण किया, किस प्रकार से परमात्मा एक से बहुत होते हैं, एको हम बहुश्याम। यहाँ समस्त संसार परमात्मा का ही विराट वपु है। ब्रह्मा जी के वामांग से शत्रुपा और दक्षिण अंग से मनु महाराज प्रकट हुए, और उन्हीं मनु की 5 संतानों का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। तो कल आपने देवभूति मां का चरित्र श्रवण किया, जिसके पुत्र हुए कपिल। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, जिनके घर साक्षात यज्ञ नारायण और दक्षिणा ने जन्म लिया। सबसे छोटी बेटी है
आकुति। आकुति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके घर साक्षात भगवती सती रूप में प्रकट हुई। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ, लेकिन परीक्षित सती की कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि राजा दक्ष ने शिव जी से द्वेष किया और शिव विरोध कि शुक्र के द्वारा सती का जन्म हुआ था, इसलिए सती ने अपना देह त्याग यज्ञ कुंड में कर दिया। परीक्षित ने प्रश्न किया तो विस्तार से सती चरित्र गाया। कि हे परीक्षित, एक बार ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापतियों का राजा बनाया। राजा बनते ही दक्ष को अहंकार हो गया, क्योंकि व्यक्ति को जब पद प्रतिष्ठा मान धन मिलता है तो उसको अहंकार आ ही जाता है। अस नहीं को जन्मा जग माही, प्रभुता पाई आई मद नाही। संसार में प्रभुता पद प्रतिष्ठा मिलने के बाद यदि अहंकार न आए तो समझ जाना कि इस पर भगवान की अपार कृपा है। नहीं तो ये पद प्रतिष्ठा अहंकार व्यक्ति के जीवन में आता है। तो दक्ष ने उस ब्रह्म सभा में सबका अपमान किया, भोलेनाथ का भी अपमान किया। नंदी आदि ऋषियों ने दक्ष को श्राप दिया। कथा बहुत लंबी है, आपने पहले भी सुनी होगी। तो नंदी आदियों ने श्राप दिया, भोलेनाथ ने समस्त गणों को लेकर के कैलाश चले गए। दक्ष ने उसी अपमान का बदला लेने के लिए हरिद्वार कनखल में यज्ञ रचा। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन देवादिदेव भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। सती ने कहा, भोले बाबा हम भी जाएं। भोलेनाथ ने कहा, देवी निमंत्रण नहीं मिला है। तो मां कहती है कि भोलेनाथ, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर बिना बुलाए भी जा सकते हैं। पिता का घर, मित्र का घर, गुरु का घर। तो भोले बाबा ने लाख मना करी, लेकिन सती नहीं मानी। अंत में सती पिता के घर गई। दक्ष ने सती का भी अपमान किया। सती ने भोले बाबा का कहीं भाग नहीं देखा, तो सती को क्रोध आ गया और क्रोध में अस कई योग अग्नि तनु झारा, भयो सकल मग हाहाकारा। सती ने उसी समय ध्यान किया और ध्यान करते ही योग अग्नि में भस्म हो गई। नारद जी ने भोले बाबा से कहा, भोलेनाथ, दुष्ट दक्ष ने माता सती को यज्ञ कुंड में धक्का दे दिया। अब नारद जी पुराने जमाने के संवाददाता है, पत्रकार, और पत्रकार वही कुशल है जो खबर को थोड़ा चटपटी बनाए। भोलेनाथ ने अपना एक बाल उखाड़ा, वीरभद्र प्रकट हुआ। वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ दक्षम सुयज्ञम जहि मद भटाना। वीरभद्र आया, दक्ष के सिर को काट करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। सती मरते समय भगवान का ध्यान किया और वही सती पार्वती के रूप में प्रकट कर गई और फिर शिव की अर्धांगिनी बनी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ये तो रही कन्याओं की बात, अब तुमको पुत्रों की कथा सुनाते हैं। मनु महाराज के छोटे बेटे थे उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो रानी, एक का नाम सुनीति और एक का नाम ध्रुव। एक के नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। हम सब उत्तानपाद हैं।
उत्तानपाद का अर्थ होता है उत ऊर्ध्व पादो यस्य, जिसके चरण ऊपर की ओर हो और मुख नीचे की ओर, वही उत्तानपाद। तो हम जब मातृगर्भ में होते हैं तो हमारा मुख नीचे की ओर और चरण ऊपर की ओर होता है। हमारी भी दो पत्नी हैं, सुमति और कुमति। सुनीति अर्थात शास्त्र की नीति, और सुरुचि अर्थात मनमर्जी। जब हम सुनीति का सहारा लेते हैं, शास्त्र के वचनों के अनुसार अपने जीवन का यापन करते हैं, तब हमारा पुत्र ध्रुव होता है, हमारी बुद्धि ध्रुव होती है। और जब हम मनमाना आचरण करते हैं तो हमारा कल्याण नहीं होता है, क्योंकि श्रुतये यत्र गच्छन्ति, जो वेद के अनुसार चलता है वो मनुष्य है। श्रुतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवा, और मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा। बंदर को कोई प्रमाण नहीं चाहिए होता है कि इस डाली से कूदा जाए कि न कूदा जाए, वो कूद जाता है। लेकिन मनुष्य के संस्कार है, जन्म से लेकर मरण तक के संस्कार है, प्रातः काल उठने से लेकर के शयन तक के नियम है। तो जो सुनीति का सहारा लेता है उसी की बुद्धि ध्रुव होती है। जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरायुत्सुतो ध्रुवा। हे राजन, राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी से ज्यादा प्रेम करते थे, सुरुचि से, सुनीति की कम मांगते थे। हम लोग भी सुनीति की कम मांगते हैं। शास्त्र की बातें आजकल कौन मानता है? साफ शास्त्र में तो इतने नियम लिखे हैं, अरे जो मन में आए सो करो। तो राजा को भी सुरुचि बड़ी अच्छी लगती थी, मनमानी। तो राजा ने सुनीति को घर से निकाला। सुनीति बिचारी अपने पुत्र के साथ एक कुटिया में रहती। एक दिन किसी बालक ने ध्रुव जी से कहा कि तुम्हारे पिता वो उत्तानपाद के नाम के राजा है। तो ध्रुव जी को अपने पिता से मिलने की उत्कंठा जागृत हुई। तो राजमहल में गया, पिताजी को प्रणाम किया और पिताजी ने गोद में बिठा लिया। लेकिन सुरुचि ने रोका, बेटा ध्रुव तू नीचे उतर जा, नूनम वेद भवानिश्चे दुर्लभर्थे मनोरथ। ये तेरा जो मनोरथ है ये दुर्लभ है। तू राजा का बेटा भले ही हो, लेकिन तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। तो ध्रुव जी बेचारे रोते रोते कहने लगे, माँ तो मुझे पिता की गोदी में बैठने के लिए क्या करना चाहिए? तो सुरुचि कहती है कि तपसाराध्य पुरुषम तस्सेवानुगृहीणमि, गर्वे त्वां साधयात्मानं यदीक्षसि निपाशनम्। बेटा यदि इस राजगद्दी और पिता की गोद पे बैठना है तो सबसे पहले तपस्या करो। यहाँ पर सुरुचि ने भक्त और भगवान का दोनों का अपमान किया है कि ध्रुव पहले तपस्या करें, फिर तपस्या से वरदान में ध्रुव मांगे कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म हो। तो सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बता दिया। बेचारे ध्रुव रोते रोते घर गए। सुनीति ने पूछा, बेटा क्या बात है? तो ध्रुव जी तो बोलने की शक्ति में नहीं है, लेकिन अन्य बालकों ने सब बता दिया। सुनीति कहती है कि बेटा माता पिता तो डांटते ही हैं, लेकिन तेरी माँ ने जो कहा है
वो वास्तव में सही बात है। सुरुचि ने अपने पुत्र को सुरुचि के प्रति भड़काया नहीं। सुनीति ने विचार किया कि आज अगर मैं इसके मन को भड़काऊंगा तो कल के दिन ये इसके अंदर द्वेष की भावना आएगी। सुनीति ने विचार किया कि मेरे पुत्र के संस्कार विकृत हो जाएंगे, आज नहीं तो कल इसके मन में द्वेष की भावना जागृत होगी। माँ वही है जो अपने पुत्रों को अच्छे संस्कार दे, क्योंकि माँ बच्चे की प्रथम गुरु है। माँ चाहे तो अपने बच्चे को महान बना दे और माँ चाहे तो अपने बच्चे को महान डाकू बना दे। तो सुनीति ने एक भी शब्द सुरुचि के प्रति नहीं कहा और कहा बेटा, उसने कहा तपसा आराध्य पुरुषम, तो जाओ बेटा तपस्या करने के लिए। ये गोद तो क्या तुमको ऐसा पद मिलेगा कि वहां से तुमको कोई नीचे नहीं उतार सकता है। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में जंगल में गए, नारद जी से भेंट हुई। नारद जी ने उनको 12 अक्षर मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कहा बेटा इसका जाप मधुवन मथुरा में करो। ध्रुव जी मधुवन में आए और इस मंत्र का जाप किया, नियम लिया। जब पहला महीना था तो 3 दिन में केवल एक बार भोजन करते, 3 दिन तक निराहार। दूसरा महीना लगा तो भोजन का त्याग किया, अब 6 दिन में केवल एक बार फलाहार लेते, 6 दिन तक निराहार। तीसरा महीना लगा तो फलाहार का भी त्याग कर दिया, अब केवल घास पत्ती खा रहे हैं, 9 दिन में एक बार। चौथा महीना लगा तो द्वादशे हनी, 12 दिन में एक बार क्या बोले जल। और जैसे 5वां महीना लगा तो जल का भी त्याग कर दिया, अब केवल वायु का पान कर रहे हैं। और जैसे ही 6ठा महीना प्रारंभ हुआ, वायु का भी परित्याग कर दिया। ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि संसार के जितने भी लोग थे वो सब, उन सब का प्राणवायु अवरुद्ध होने लग गया। सारे देवता भगवान की शरण में गए और प्रार्थना करने लग गए। नैवं विदामो भगवन् प्राणिरोधं चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना, विदेहि तन्नो वृदनाति मोक्षं, प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्या। हे ठाकुर, नैवं विदामो, हम नहीं जान पा रहे कि हमारी प्राणवायु कैसे बंद हो गई, और अगर हमारी वायु ऐसे ही बंद रही तो हम मर जाएंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ध्रुव जी की वायु, ध्रुव जी की श्वास यष्टि से समष्टि में मिल गई है, उसकी प्राणवायु मेरे से जुड़ी है, इसलिए सारे संसार की श्वास बंद हो गई। भगवान तुरंत गरुड़ारूढ़ हुए और भक्त को दर्शन देने के लिए आज नारायण मधुवन में जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित, भक्त भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन आज स्वयं नारायण भक्त के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ध्रुव जी महाराज तो आंखें बंद करके भगवान की झांकी अपने हृदय में देख रहे हैं। भगवान सन्मुख खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी आंखें नहीं खोलते। भगवान को लगा कि अगर भीतर की झांकी दिखती रही तो वो आंखें नहीं खोलेगा, तो भगवान ने भीतर की झांकी को बंद किया। और जैसे ध्रुव जी ने हड़बड़ाहट में आंखें खोली तो सन्मुख देखा नारायण। अब ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए।
कभी प्रणाम करते, कभी मुस्कुरा देते, कभी घबरा जाते। ध्रुव जी ने मन में विचार किया कि मैंने गुरु जी से और माता जी से सब पूछा, लेकिन ये नहीं पूछा कि भगवान जब मिलेंगे तो क्या करना है। सुना है पूजा करनी चाहिए, लेकिन पूजा कैसे करूं? जंगल में तो सामग्री कुछ है नहीं। मैंने ये भी सुना है कि स्तुति करनी चाहिए, लेकिन मेरे को तो कुछ आता नहीं, क्योंकि गुरुकुल में गया नहीं। 5 वर्ष की अवस्था। भगवान ने ध्रुव जी के मनस्थिति को समझा और ध्रुव जी के कंठ से शंख स्पर्श कराया, और जैसे ही शंख का स्पर्श हुआ, ध्रुव जी को महाराज वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति 12 श्लोकों में करी, 12 श्लोकों में। गुरु जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया तो 12 श्लोकों में स्तुति करी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणाश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः, हे ठाकुर, मेरी वाणी प्रसुप्त थी, लेकिन आपने इस सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। संजीवयत्य, हे प्रभु, आप तो समस्त संसार के देहधारियों में प्राण शक्ति देने वाले हो, अखिल सत्य बोध करते हैं। हे प्रभु, मेरे हाथों में जो शक्ति है वो भी आप हो। जिन नयनों से मैं आपका दर्शन कर रहा हूं, उन नयनों में भी शक्ति आप ही है। चरणों में चलने की शक्ति वो भी प्रभु आप हो। हस्तचरणा अन्यश्च हस्तचरणा, इन कानों में सुनने की शक्ति है ठाकुर, ये भी आप ही हो। अगर भगवान हमारी शक्ति को छीन ले तो व्यक्ति जड़ हो जाएगा, क्योंकि वो परमात्मा चेतन को जड़ और जड़ को चेतन कर सकता है, उसी की शक्ति है। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। भगवान ने कहा, ध्रुव कुछ वरदान मांगा। ध्रुव जी कहते हैं, सरकार पहले तो मेरी इच्छा थी कि मैं राजगद्दी मांगू, लेकिन अब आपको देख करके मेरा मन इस संसार के भोग का भोगने का नहीं हो रहा है। व्यक्ति को जब बड़ी चीज मिल जाती है तब वो छोटी चीज नहीं मांगता। फिर भी भगवान ने कहा कि ध्रुव, तुम मेरी इच्छा से 36,000 वर्ष तक राज करो और उसके बाद मेरे ध्रुवलोक को सुशोभित करो। ध्रुव जी महाराज घर आए, सबने इनका स्वागत किया। राजा उत्तानपाद तपस्या के लिए गए, ध्रुव जी महाराज राजा बने। इनके 2 विवाह हुए, भ्रमी और इलाम नाम की कन्या से। 2 पुत्र हुए, उत्कल और वत्सर। 36,000 वर्ष तक खूब राज किया। अब जैसे 36,000 वर्ष पूरे हुए कि ध्रुव जी के सामने एक काली कलूटी स्त्री खड़ी हो गई। ध्रुव जी ने कहा, देवी जी कौन हो? बोले, महाराज मैं मृत्यु देवी हूं। इतने में विमान भी आ गया ध्रुव जी को लेने के लिए। पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी आप इस विमान पर चढ़ो। लेकिन उस मृत्यु देवी ने कहा कि महाराज जब तक आप मेरा वर्ण नहीं करोगे तब तक आप विमान पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि ये इस मृत्युलोक का नियम है। मृत्यु से वर्ण करना ही पड़ता है। उसके बाद चाहे फिर स्वर्ग लोक जाओ, वैकुंठ लोक जाओ, कैलाश जाओ, चाहे नरक जाओ, पर मृत्यु का वर्ण करना ही पड़ता है। तो ध्रुव जी ने कहा, देवी जी आप अपने आसन पर झुक जाओ।
मृत्यु देवी झुक गई और मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहा धुतम गृहम। मृत्यु के सिर पर चरण रख के ध्रुव जी विमान पर चढ़ गए। ये भक्ति की शक्ति है। मृत्यु जब आती है तो पूछ के नहीं आती कि भाई साहब मैं आ जाऊं, वो एकदम आती है। लेकिन जो भगवान का भक्त है उससे मृत्यु भी भयक्रांत होती है। जिसका संबंध मृत्युंजय से है। तो ध्रुव जी महाराज विमान पर चढ़े, विमान उड़ गया। ध्रुव जी का मुख थोड़ा उदास हुआ। पार्षदों ने पूछा, ध्रुव जी आप उदास क्यों हैं? ध्रुव जी ने कहा कि देव पार्षदों, मैं जल्दी जल्दी में अपनी मैया को नीचे ही छोड़ आया, क्योंकि जिस माँ ने मेरे को इतने सुंदर संस्कार दिए हैं उसको मैं वहीं छोड़ दिया। पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी आप आगे आगे देखो, दूसरा विमान जा रहा है। तो दर्शयामा सतुर्देवी पुरो यानी गच्छति। ध्रुव जी के आगे आगे जो विमान जा रहा था उसमें ध्रुव जी की मां जा रही है। पार्षदों ने कहा, ध्रुव जिस मां ने तुमको इतने दिव्य संस्कार दिए वो मां तुमसे पीछे नहीं रह सकती है। वो मां तो तुमसे भी आगे है। तो आज सुनीति के उन वचनों पर ध्रुव जी महाराज ध्रुवलोक को सुशोभित कर रहे हैं। रामचरितमानस में तो महाराज गोस्वामी जी ने एक ही चौपाई में पूरा ध्रुव चरित्र गा लिया। ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम। पावा अचल अनुपम ठाओ, पावा अचल अनुपम ठाओ। ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम। ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम। ध्रुव जी ने भगवान का नाम लिया और परम पद की प्राप्ति हुई। इन्हीं के वंश में राजा हुए अंग, अंग के पुत्र हुए बेन, बेन के पुत्र हुए पृथु, पृथु भगवान, जिन पृथु ने नगर ग्रामों की व्यवस्था बनाई। उन्हीं पृथु के नाम से इस पृथ्वी को पृथ्वी कहते हैं। उन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा हुए प्राचीन बरही। अब इन राजाओं की कथा बड़ी दिव्य है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि आज कृष्ण जन्म महोत्सव तक पहुंचना है। यदि हम आपके बीच में पहले आ चुके होते तो हम आपको कुछ ऐसे चरित्र सुनाते जो आपने नहीं सुने हैं। लेकिन मैं आपको ऐसे लेके चल रहा हूं कि भागवत के हर प्रसंग को स्पर्श करा के, ताकि आपको पता चले कि भागवत में क्या है। अब सुनाने के लिए तो मैं आपको बाहर की बातें भी सुना सकता हूं, लेकिन आपको होना चाहिए कि ये पितृ भागवत है, और पितृ भागवत में बिल्कुल भी बाहर की बात नहीं होनी चाहिए। जिन श्लोकों का मैं गान करता हूं उन्हीं श्लोकों से देवता और पितरों की तृप्ति होती है। ऐरे गहरे नत्थे खैरे की बनाई हुई शेरो शायरी से कल्याण नहीं होता है, इन संस्कृत के श्लोकों से ही कल्याण होता है। ये जो आप मंडप देख रहे हो, यहाँ पर अनेक अनेक देवता प्रतिष्ठित होते हैं, पितर आते हैं। आप हमारे YouTube पर ये जो भागवत की कथा है, हर प्रसंग का 3-3 घंटे हमने वर्णन किया है। तो आप हमारे YouTube पर विस्तार से सुन सकते हैं इन राजाओं की और ध्रुव आदि चरित्र। आपको मैं संक्षिप्त में सुना रहा हूं, तो आप YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आनंद लें। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन,
ध्रुव जी के वंश में अंतिम राजा हुए अरहिन, अरहिन नाम के राजा। अब ये तो छोटे बेटे की कथा है, अब बड़े बेटे की कथा। बड़ा बेटा है प्रियव्रत। प्रियव्रत बड़े दिव्य राजा हुए। एक दिन प्रियव्रत ने विचार किया कि इस पृथ्वी पर रात्रि क्यों होती है? अगर रात्रि न हो तो मनुष्य कितना विकास करे। रात्रि में मनुष्य सो जाता है। तो प्रियव्रत ने विचार किया कि मैं अब इस पृथ्वी पर रात्रि होने नहीं दूंगा। एक ऐसा दिव्य रथ तैयार किया, उसमें सूर्य भगवान के समान प्रकाश था। रथेन ज्योतिर्मयी रजनीमपि दिनम करिष्यामि। सूर्य भगवान जब पश्चिम में अस्तांचल की ओर जाता तो प्रियव्रत का रथ पूर्व में फिर से उग जाता। 7 चक्कर 7 परिक्रमा उस रथ ने लगाई। 7 दिन तक रात्रि नहीं हुई। फलस्वरूप इस पृथ्वी में सप्तद्वीप प्रकट हुए, सप्त सागर प्रकट हुए, 7 सागर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया कि बेटा, मैंने संसार के लिए जो कुछ भी बनाया है उसका उपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। बेटा, मैंने रात्रि सोने के लिए बनाई है, क्योंकि व्यक्ति जब 7 घंटे सोता है तो 17 घंटे काम करता है। सोएगा नहीं तो काम कैसे करेगा? तो जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी तो प्रियव्रत ने स्वीकार किया। सप्तद्वीप प्रकट हुए। क्रौंच द्वीप, प्लवक्ष द्वीप, उनमें से जो सबसे बड़ा द्वीप था उसका नाम था जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के राजा बने प्रियव्रत के पुत्र आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के पुत्र हुए नाभि। नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। उन 100 पुत्रों को ऋषभदेव ने बड़ा दिव्य ज्ञान दिया। ऋषभदेव जी कहते हैं कि हे पुत्रों, 2 प्रकार के आनंद होते हैं, विषयानंद और ब्रह्मानंद। विषयानंद तो हर योनि में व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मानंद की अनुभूति केवल और केवल मनुष्य शरीर में होती है। विषयानंद विषयों का भोग। जब हम कुकर बने, सूकर बने, 84 लाख योनियों में हमारा जन्म हुआ तो हमने वो विषयों का भोग भोगा। लेकिन अगर उन्हीं विषयों का भोग हम मनुष्य शरीर में भी भोगेंगे तो फिर मनुष्य की महानता नहीं है। ऋषभदेव जी कह रहे हैं, नायम देह देह भाजाम निलोके कष्टान काम न रहते बिड़ भुजाम्ये महत सेवाम द्वार माहुर तमो द्वारम योसिताम संग संगम। बेटा, 2 मार्ग है। मनुष्य शरीर में ब्रह्मानंद का भोग करो, ब्रह्मानंद की अनुभूति करो। और ब्रह्मानंद की अनुभूति का सबसे सरल साधन है महत सेवा, संतों की सेवा। किसी लंपट पुरुष का संग कर लिया तो यम नरक का जो दरवाजा है वो सुलभ हो जाएगा। और किसी श्रेष्ठ संत का संग कर लिया
तो जो वैकुंठ का दरवाजा है वो खुल जाएगा। महत सेवाम द्वारमाहुर तमो द्वारम योषिताम संग संगम। बड़ा दिव्य उपदेश दिया और अंत में ऋषभ देव जी को वैराग्य हुआ, जंगल में गए। ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र थे भरत, जिन भरत के नाम से इस भारत भूमि को भारत कहते हैं। भरत जी महाराज भी बड़े दिव्य ज्ञानी थे, चारों आश्रमों का पालन किया, अंत में संन्यास धारण किया और नेपाल में जाकर के पुला आश्रम में तपस्या करने लग गए, गंडकी नदी के किनारे। एक दिन गंडकी नदी में एक गर्भवती मृगी आई। मृग के पीछे शेर लगा था और शेर की दहाड़ से वो गर्भवती मृगी नदी को पार कर रही थी। अचानक उसका शव, प्रसव जो है, उसी नदी में गिर गया। भरत जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं इसको बचाता नहीं तो ये मर जाएगी। दया धर्म का मूल है, तो उसको बचाया, अपने आश्रम में रखा। लेकिन धीरे धीरे आसक्ति करने लग गए, उसमें प्रेम बढ़ गया। ये मन जो है ये कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए महापुरुष अपने मन पर भरोसा ही नहीं करते। धीरे धीरे भजन छूट रहा है। जिन भरत जी ने चारों आश्रमों का चक्रवर्ती की गद्दी को छोड़ दिया, आज वो मृग से आसक्ति करने लग गए। उन्होंने मृग को बचाया, यहां तक तो ठीक था क्योंकि दया धर्म का मूल है, लेकिन उसके बाद उनको उसे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन आसक्ति होने लग गई। एक दिन मृगों का झुंड आया और उन मृगों के साथ वो बच्चा भी चला गया। अब तो भरत जी महाराज प्रेम दीवाने, उसी के प्रेम में पागल हो गए। बरगद से पूछते, पेड़ों से पूछते और अंत में उसी की याद में मर गए। एक मृग के नेह से भरत धरे मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। मृग बने भरत जी, मृग शरीर को भी त्यागा, अंत में भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण बने। रहुगण को दिव्य उपदेश किया, आत्म कल्याण का उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आगे चल करके भूगोल खगोल का भी दिव्य वर्णन किया, ज्योतिष शास्त्र के बारे में बड़े विस्तार से बताया कि किस राशि पर कौन सा ग्रह कितने समय तक रहता है। 7 लोकों के बारे में बताया। पृथ्वी पर ही जीवन नहीं बल्कि नीचे के जो लोक है उनमें भी जीवन है। अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल। पाताल में नागलोक है, धनुज दैत्य, और इस पृथ्वी से बड़े दिव्य भोग हैं। 7 नदी, घृत की नदी, दूध की नदी, शहद की नदी। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में बड़ा दिव्य लोकों का वर्णन है। किन किन लोकों में कौन कौन से भोग हैं। उतने भोग स्वर्ग में नहीं है जितने भोग सुतलादि लोकों में हैं। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपने इन 9 द्वीपों के बारे में बताया, नवद्वीपों में जम्बू द्वीप भारतवर्ष के बारे में बताया, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि ये नर्क कहाँ है, जरा थोड़ा नरकों का भी वर्णन करो। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे की ओर यमराज की संयमनीपुरी है, और उस संयमनीपुरी में 28 प्रकार के मुख्य नरक हैं।
तामिस्त्र अंध तामिस्त्र, रौरव महारौरव, कुंभी पाक, कालसूत्र, असिपत्र वन, कृमि भोजन आदि आदि 28 नरक हैं। महाराज इन नरकों में कौन जाता है? बोले परहत्याम, परगत्याम, कालपाशबद्धो, यम पुरुषेर अति भयानक नरके बला निपात्यते। बोले जो दूसरे के धन का हरण करता है उसको तामिस्त्र नाम के नरक में डाला जाता है। जो कर्जा तो मांगता है और दूसरे का लौटाता नहीं है, तो फिर यमराज के दूत उसको तामे जैसी भूमि पर दौड़ाते हैं। जो व्यक्ति मांस का भक्षण करता है, मुर्गा बकरा अंडा खाता है, उसको कुंभी पाक नाम के नरक में गिराया जाता है। कुंभी पाक नरक की बैतरणी नदी को उसको पार करना पड़ता है। फिर वो कृमि भोजन नाम के नरक में जाता है, जहां उसको लंबे लंबे कीड़े उसको खाते हैं। सांप बिच्छू उसको नोचते हैं। रुरु नाम के बड़े भयंकर भयंकर दैत्य हैं। यमराज के दूत उसको उबलती हुई तेल की कड़ाई में तलते हैं। ये बात सच्ची बात है, झूठी नहीं है। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि भैया शरीर तो मरघट में जल जाता है, तो यातना किसको मिलती है? यातना का एक अलग शरीर होता है, उसे कहते यातना शरीर। उदाहरण से समझो, जैसे आप बढ़िया सोए हैं, दिन में गर्मी का टाइम, बढ़िया पंखा चल रहा है, आप बिस्तर पर लेटे हैं, अचानक आपको स्वप्न आ गया। सपने में आप चले गए जंगल में। जंगल में आपको एक भयंकर विशाल नाग मिल गया, सांप। सांप को देख करके आप डर गए और आप भागने लगे। तब तक सांप ने जो है आपको जकड़ लिया, और जैसे ही डंक मारने वाला था, इतने में आपकी नींद खुल गई। अब नींद खुली तो आपकी धड़कन तेज हो रही, पसीना पसीना हो गया पूरा शरीर। सांप ना तो सर्प है न जंगल है, फिर पसीना क्यों आ रही है? आप तो बढ़िया सोए हो। बोले वो यातना देह था, पर कष्ट उसमें भी पूरा होता है, उसमें भी कम कष्ट नहीं होता है। स्वप्न में तो शरीर था इसलिए जग गया, लेकिन मरने के बाद शरीर नहीं होता है, उसको यातना दी जाती है। जो व्यक्ति दूसरे को गलत दृष्टि से देखता है, उसको यमराज के दूत महारौरव में गिरा देते हैं। बड़ा भयंकर जब वर्णन किया तो परीक्षित महाराज डर गए। सुखदेव जी कहते, परीक्षित तुम क्यों डर रहे हो? बोले महाराज इतनी भयंकर बात करोगे तो डर नहीं लगेगा? सुखदेव जी कहते, परीक्षित इन नरकों को तुम धोबी घाट समझो। व्यक्ति जब कोई पाप करता है तो उस पाप का प्रायश्चित कर लो, लेकिन पाप पे पाप करता गया, प्रायश्चित नहीं किया, तो फिर भगवान ने अलग व्यवस्था बना रखी है, धोबी घाट। जैसे ये कपड़ा है बिल्कुल निर्मल, कोई दाग लग गए तो उसको धो लो, और दाग पे दाग लगते गए, दाग पे दाग लगते गए, सफाई नहीं की तो फिर महाराज इसको धोबी घाट में डालना पड़ेगा। और धोबी कपड़ों की मरम्मत कैसे करता है सब जानते हैं। यमराज के दूत मार मार हंटर करके उसकी शुद्धि करते हैं और फिर उसको इस पृथ्वी पर भेजते हैं। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये तो झंझट वाली बात है, संसार में कोई ऐसा जीव नहीं होगा जिसने पाप नहीं किया होगा। महाराज आप हमको एक ऐसा साबुन बताओ कि एक बार हम अपनी शरीर रूपी चादर पर उसको रगड़ मात्र दें, दाग खत्म हो जाएगा। सुखदेव जी कहते, परीक्षित तो मैं तुमको एक दिव्य साबुन देता हूं,
उस साबुन को तुमने अपने शरीर पर एक बार लगा दिया तो दाग ढूंढते ही फिरोगे। महाराज जल्दी बताओ कौन सा साबुन है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान के नाम का दिव्य वहां साबुन है। केचिद केवल या भक्त्या वासुदेव परायणम अघम धुनवंतिकात्सीर्णा निहारामिव भास्करा। अंधकार को दूर करने के लिए कोई व्यक्ति लाइट जलाता है, कोई मोमबत्ती जलाता है, कोई दीपक जलाता है, लेकिन अंधकार एक सीमा तक दूर होता है। लेकिन जहां भुवन भास्कर उदित होते हैं वहां अंधकार टिक नहीं सकता है। उसी प्रकार से पाप को दूर करने के लिए कोई व्यक्ति यज्ञ करता है, कोई जाप करता है, लेकिन जहां भगवान के नाम का उच्चारण होता है वहां महाराज पाप टिक नहीं सकता है। ये भगवान के नाम का प्रताप है। परीक्षित ने कहा, गुरुजी आनंद नहीं आया। अरे केवल राम श्याम कहने से जीव का कल्याण हो सकता है? बोले बिल्कुल। बोले कोई उदाहरण है? बोले हाँ उदाहरण है। बोले तो जरा सुनाओ। तो सुखदेव जी कहते, सुनो राजन। कान्य कुब्जो दुजो कश्चित ब्राह्मणो अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कान्यकुब्ज कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम अजामिल। बड़ा ब्रह्मनिष्ठ, संध्या गायत्री करने वाला, मातृपितृ भक्त, लेकिन दास्या संसर्ग दूषिता। एक वैश्या को देख लिया और उसी के प्रेम में पागल हो गया। सुंदर पत्नी थी, उसका परित्याग किया और उसी के साथ रहने लग गया। बहुत समय बीता। उस वैश्य से उस अजामिल के 8 पुत्र हुए। एक दिन भगवान की प्रेरणा से अजामिल के घर संत आए। अजामिल ने उन संतों का स्वागत किया, उनका वंदन किया, और जब संत जाने लगे तो संतों ने अचानक मुख से आशीर्वाद दिया कि अजामिल पुत्रवान भव। अजामिल ने कहा, महाराज मेरे तो पहले ही 8 पुत्र हैं, आप मेरे को ये क्या आशीर्वाद दे रहे हो? तो संतों ने कहा कि बताओ आपके बेटे का नाम क्या है, क्या नाम रखा उन बच्चों का? बोले चिंटू, मिंटू, रिंकू, पिंकू। संतों ने कहा कि अजामिल आपने ये उटपटांग नाम क्यों रखे हैं? कोई बढ़िया नाम रखो, कोई अच्छे नाम रखो। बोले तो महाराज क्या रखे? बोले अब की बार जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना। ठीक है महाराज। संत तो चले गए। कालांतर में अजामिल का 9वां पुत्र हुआ। अजामिल 9वां पुत्र हुआ, उसका नाम रखा नारायण। अब जो छोटा बेटा होता है उसमें आसक्ति बहुत होती है। तो अजामिल अपने छोटे बेटे को पुकारता है, नारायण बेटा ऐसा कर ले, नारायण बेटा पानी पी ले, नारायण बेटा खाना खा ले। बार बार अपने पुत्र को पुकारे। अब समय सबका आता है तो अजामिल का भी आया। काले काले दूत अजामिल को पकड़ने के लिए आए। मरते समय
अब अजामिल ने जब दूतों को देखा तो अजामिल चिल्लाने लग गया, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। अजामिल का पुत्र दूर खेल रहा था। दूरे क्रीडन कासक्तं पुत्रं नारायणाभयं प्लावितेन स्वरोणे चे आजुहावा कुलेन्द्रियाः। व्याकुल इंद्रियों से जब अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा कि बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, उतने में जो है भगवान के पार्षद सामने खड़े हो गए और यमराज के दूतों को मार धक्का। यमराज के दूतों ने कहा, भैया तुम कौन हो? बोले तुम बताओ तुम्हारा परिचय क्या है? बोले साहब हम यमराज के दूत हैं और पापियों को पकड़ने के लिए आए हैं। तुम बताओ तुम कौन हो? बोले हम भगवान के पार्षद हैं और ये पापी नहीं है, इसने भगवान का नाम लिया है। यमराज के दूत कहते हैं कि देव पार्षदों तुमको धोखा हो रहा है। अरे इसने तुम्हारे स्वामी का नहीं तो अपने पुत्र का नाम लिया। पार्षद कहते हैं कि देखो भैया, चाहे इसने अपने पुत्र का नाम लिया लेकिन नाम तो हमारे स्वामी का है। अरे इसके पुत्र का नाम तो 2-4 साल पहले रखा होगा, हमारे स्वामी का नाम तो अनादिकाल से है। इसलिए इसकी हम रक्षा करें। पार्षद कहते हैं कि दूतों, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। वस्तु में यदि कोई शक्ति है, हमको ज्ञान हो चाहे न हो, वो अपना काम करेगी। बिजली में करंट होता है, हमको ज्ञान हो चाहे न हो, अचानक में हाथ लग गया तो करंट तो लगेगा। अमृत में अमरत्व की शक्ति होती है, चाहे हमको ज्ञान हो चाहे न हो, पी लिया तो अमर होना ही पड़ेगा। विष में मारक शक्ति होती है, ज्ञान हो चाहे न हो, पी लिया तो मरना तो पड़ेगा ही। उसी प्रकार से भगवान के नाम में भी है, चाहे ज्ञान हो चाहे न हो, एक बार ले लिया तो तरना तो पड़ेगा ही। भाय को भाय अनख आलसहु, भाय को भाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दस दिसहु, नाम जपत मंगल दसहु, नाम जपत मंगल दस दिसहु, नाम जपत मंगल दसहु। भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दस दिसहु, नाम जपत मंगल दिश दिशाओ। भाय को भाया, कोई भाव से लो, कुभाव से लो, अनक क्रोध से लो, आलस्य से लो, संकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन मेव वा। कोई हास परिहास में भगवान का नाम लेता है, कोई क्रोध में भगवान का नाम लेता है, फिर भी उसका कल्याण होता है। फिर भी जब यमराज के दूत माने नहीं तो देव पार्षद ने ऐसी पिटाई करी कि भागते ही नजर आए। दौड़ते दौड़ते यमराज के पास गए और अपना काल पास दंड फेंक दिया, साहब आज से आपकी नौकरी बंद। बोले क्या बात हो गई? बोले महाराज आपने भेजा था पापी को पकड़ने के लिए, वो तो पकड़ में नहीं आया, पिट के आना पड़ा। बोले किसने मारा तुमको? बोले हमें उनका नाम नहीं पता कि वो कौन थे, लेकिन उनके मुख से नारायण नारायण आ रहा था। जैसे नारायण शब्द सुना तो यमराज ने दूतों के मुख पे अपना हाथ रख दिया। बोले खबरदार जो यहाँ ये नाम लिया, तुमने अगर इस नरक में ये नाम लिया, ये पवित्र नाम, तो मेरा जितना भी कारोबार है सब ठप हो जाएगा, जितने भी पापी है सब तर जाएंगे। इसलिए सावधान, पेट्रोल पंप के सामने माचिस जलाना हानिकारक हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा काम ही ठप ना हो जाए। यमराज के दूत कहते कि सरकार इस दिव्य नाम की महिमा क्या है? यमराज कहते हैं कि भैया इस नाम की महिमा अगर तुम भगवान से भी पूछोगे
तो भी भगवान नहीं बता पाएंगे। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा। भगवान के नाम की अनंत महिमा है। राम जी की भी उतनी महिमा नहीं है। बानर भालुओं ने जब रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए पुल बनाया तो उसमें राम नाम लिखा, और राम नाम से सारा पुल तैयार हो गया। अब राम जी को लगा कि भैया जब मेरे नाम में इतनी शक्ति है तो मेरे में कितनी शक्ति होगी, चलो इसका प्रयोग करें। तो राम जी ने विचार किया कि इसका प्रयोग मैं अकेले में करूंगा। अगर कदाचित मेरा जो प्रयोग है वो निष्फल हो जाएगा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो भगवान राम अकेले में गए, एक छोटा सा पत्थर लिया, बोले देखता हूं मेरे नाम ने तो पत्थर को भी तार दिया, अब मैं इस पत्थर को फेंकता हूं तो देखते हैं कि ये तरेगा कि नहीं। राम जी ने एक कंकड़ उठाया और समुद्र में फेंका, मारा जो डूब गया। राम जी को लगा राम राम, पर चलो कोई बात नहीं, किसी ने देखा नहीं। पर जैसे पीछे देखा तो हनुमान जी ने कहा जय सिया राम। राम जी ने कहा हनुमान तुमने कुछ देखा तो नहीं? बोले सरकार हमने सब देख लिया। तो हनुमान आप किसी से मत कहना कि हमारे नाम में तो शक्ति है लेकिन हम में नहीं। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु मैं हूं बंदर, और बंदर तो स्वभाव से चंचल होते हैं, मैं तो सबसे कहूंगा। बोले हनुमान स्वामी की बेइज्जती हो जाएगी। बोले सरकार इसमें बेइज्जती की क्या बात है, इसमें तो तुम्हारी प्रशंसा ही है। अब हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, वो तो गाली को भी स्तुति बना देते हैं। हनुमान जी कहते कि सरकार जिस पत्थर का त्याग स्वयं आप अपने हाथों से करो उसको भला संसार में कौन तार सकता है। जिसका त्याग आप स्वयं करो उसको संसार में कोई भी बचा नहीं सकता, उसको तो डूबना ही पड़ता है। तो भगवान की नाम की महिमा